हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग ठीक ही ठाक होंगे। देखिए, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं एनसीईआरटी आपका 13.2 का। तो आज भी हम उसी का क्वेश्चन बना रहे हैं। इसके कल भी हम जो वीडियो बनाए थे उसी का क्वेश्चन था, आज भी हम उसी का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो ठीक बिना समय को बर्बाद किए क्वेश्चन ही बनाते हैं। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। चलिए, आपका प्यारा सा चैनल स्कूल मैथमेटिक्स क्लासेस वेलकम है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि रैचल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, वाज आस्क्ड टू मेक ए मॉडल शेप लाइक ए सिलेंडर विथ टू एंड्स कोन अटैच एट इट्स टू एंड्स बाय यूजिंग ए थिन एल्युमिनियम शीट है। द डायमीटर ऑफ द मॉडल दिया हुआ है इज 3 सेंटीमीटर। देखिए, दिया हुआ डायमीटर ऑफ मॉडल कितना है जो आपको दिया हुआ है। देखिए, डायमीटर ऑफ मॉडल जो है आपका 3 सेंटीमीटर है और हाइट आपको दिया है 12 सेंटीमीटर। ईच कोन हैज हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर है। जो कोन है उसका हाइट 2 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आपका एयर कंटेन इन द मॉडल दैट रिचल मेड। एज्यूम दैट आउटर एंड इनर डायमेंशन ऑफ द मॉडल टू बी नियरली द सेम है। चलिए, इसी का यही क्वेश्चन है, इसको हम लोग करना है। चलिए ठीक है, करते हैं। अब देखिए, इस अब फिर से क्वेश्चन देखिए। कहता है कि रिचल क्या है कि एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, उसको एक मॉडल बनाने के लिए कहा गया है। देखिए, तो एक सिलेंडर में क्या है, 2 कोन अटैच है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक सिलेंडर बना लेते हैं। सिलेंडर बनाते हैं और उसमें हम लोग 2 कोन को अटैच कर देते हैं। देखिए, दोनों ऊपर नीचे 2 कोन अटैच हुआ। पहले एक सिलेंडर बना लेते हैं, छोटा सा सिलेंडर बना लेते हैं। देखिए, एक सिलेंडर है आपका, यही सिलेंडर है, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसका पहले एक बना लेते हैं। इसका जो सर्किल होता है बेस और टॉप में सिलेंडर का, ये कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, अब इसके साथ साथ क्या है कि 2 कोन अटैच है। तो एक कोन ऊपर नीचे से अटैच है, तो ये कोन हो जाएगा। चलिए, एक कोन आपका ऊपर अटैच है, यही फिगर है। देखिए, अब और क्या है कि देखिए, इसका हमको डायमीटर दिया हुआ है। डायमीटर आपको दिया हुआ है, यहाँ से देखिए डायमीटर, ये रेडियस हो जाएगा और ये भी इसका रेडियस रहेगा। देखिए, तो ये डायमीटर दिया हुआ, यहाँ से इसको हम जोड़ दें तो ये हाइट हो जाएगा सिलेंडर का। ये सिलेंडर का हाइट हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। देखिए, तो यहाँ पर हमको डायमीटर, अब गिवन में क्या क्या हमको है, डायमीटर हमको दिया हुआ है। डायमीटर दिया है आपका 3 सेंटीमीटर। तो हम रेडियस निकाल लेते हैं। तो आर बराबर हो जाएगा 2/3 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा इसका। चलिए, आर बराबर आपका 3/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए, 2/3 सेंटीमीटर। अब देखिए, इसके बाद क्या है, अब देखिए, जो मॉडल का हमको हाइट दिया है वो 12 सेंटीमीटर है। हाइट ऑफ द मॉडल क्या है, टोटल हाइट देखा जाए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हाइट होगा पूरा, यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हाइट है वो आपका 12 सेंटीमीटर है, पूरे मॉडल का हाइट। तो पूरा मॉडल यही हो जाएगा, सिलेंडर प्लस कोन का। तो ये है मेरा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 12 सेंटीमीटर हाइट दिया हुआ। अब देखिए, एक चीज़ क्या है कि आपका इसका जो हाइट है, किसका, ये जो आपका, देखिए इसका जो रेडियस दिया है, देखिए कि और क्या है, रेडियस तो आपका हो ही गया 3/2। अब कहता क्या है कि कोन का हाइट जो है, कोन का हाइट आपका कितना है, 2 सेंटीमीटर। कोन का हाइट आपका है 2 सेंटीमीटर, यहाँ हो जाएगा। और 2 सेंटीमीटर आपका हाइट यहाँ हो जाएगा। हाइट कुछ यहाँ से याद करेगा तो ये 2 सेंटीमीटर आपका यहाँ भी हो जाएगा। 2 सेंटीमीटर हाइट ये है। तो 12 सेंटीमीटर में क्या है, 2 और 4, तो इसका मतलब क्या हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक देखिए, ये सिलेंडर का हाइट कितना है आपका, 8 सेंटीमीटर। सिलेंडर का हाइट हम 8 सेंटीमीटर हो गया, यही इसका हाइट है, जो यही हाइट होता है। और सिलेंडर का हाइट, हाइट ऑफ द सिलेंडर हम यहाँ लिख देते हैं, ये हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर कर देते हैं। तो सिलेंडर का आपका हाइट दिया है, इसको हम ये आपका क्या करते हैं, इसको H1 कर देंगे, इसको H2 कर देते हैं। तो H2 इक्वल टू हो जाता है यह आपका 8 सेंटीमीटर, यहाँ H2 कर देते हैं ये। और इसका हाइट का जो नाम है, इसका जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लोग H1 कर देते हैं। तो यहाँ भी H1 हो जाएगा, ये भी आपका H1 ही होगा। तो H1 हो गया, देखिए ये H1 हो जाएगा। ये हाइट जो है आपका यहाँ से H1, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। अब हाइट ऑफ कोन भी दिया हुआ हमको है,
जो कि H1 बनाए हैं उसको, तो लिख देते हैं यहाँ पर हाइट ऑफ कोन। देखिए कोन आपका है H1 इक्वल टू, ये है आपका 2 सेंटीमीटर। चलिए अब इसमें कितना एयर कंटेन करेगा हमको ये निकालना, तो वॉल्यूम ऑफ एयर निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन, लिख देते हैं कंटेन यहाँ पे, एयर कंटेन वॉल्यूम कितना कंटेन करेगा। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यही होगा, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा अब प्लस 2 मल्टीप्लाई, 2 कोन है तो 2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ, ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा। चलिए यही है, अब यहाँ से बैठाते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा आपका पाई, ये आर तो वही रहेगा, तो पाई हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम का H2 है तो ये H2 हो जाएगा हाइट, अब प्लस 2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कोन, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर H2 हो जाएगा, यही देखिए होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, तो पाई आर कॉमन निकाल लेते हैं, पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखिए H2 हो जाएगा, और यहाँ 2 आपका 3 हो जाएगा, और H2 हो जाएगा, सॉरी यहाँ आपका देखिए सॉरी कि क्या हो रहा है, ये H1 होगा, यहाँ H1 मान के चल रहे थे, वॉल्यूम ऑफ जो आपका कोन है उसका H1 है, तो ये H1 कर दीजिए यहाँ पर, ये H1 हो जाएगा, यहाँ H1 हो गया, और ये आपका सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। अब देखिए यहाँ से वैल्यू बैठाते हैं, सारा का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ देखिए वैल्यू पाई का कितना हो जाएगा 22/7, आर का वैल्यू कितना है आपका, आर का वैल्यू मेरा है, आर का वैल्यू है 3/2 और मल्टीप्लाई 3/2 कर लेते हैं यहाँ, ये हो जाएगा। और H2 कितना आपका है 8 है, और 2 आपका 3 और मल्टीप्लाई H1 आपका 2 है, कोन का हाइट, ये 2 हो जाएगा, 2 ही होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/3 और मल्टीप्लाई H1 का ये हो गया, ये सेंटीमीटर आपका क्यूब हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से कुछ कटेगा नहीं है, ये कट सकता है, 11 दूनी 22 कर देते हैं बस, और कुछ नहीं कटेगा। तो वैल्यू आपको मिलेगा कि 11 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 कर देते हैं यहाँ, और यहाँ कर लेते हैं 7 दूनी 14, कुछ सॉल्व कर लेते हैं, और यहाँ देखिए 8 हो जाएगा, प्लस आपका हो जाएगा ये 4/3 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आएगा देखिए सेंटीमीटर क्यूब आपका हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू आएगा हमको, ये 11/9 तो रहेगा ही, और नीचे आपका हो जाएगा 4, और मल्टीप्लाई यहाँ से वैल्यू मिलेगा 8 × 24 है, और 24×4 28, मतलब ये हो जाएगा 24 + 4/3 हो जाएगा। और यहाँ से क्या मिलेगा हमको, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 11 मल्टीप्लाई 9 कर दीजिए, और मल्टीप्लाई 28, और नीचे हो जाएगा आपका 14 मल्टीप्लाई 3, ये तो 28 कट जाएगा आपका, यहाँ से ये 14 दूनी 28, 3 3 जा 9 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 11 6 66 हो जाएगा। तो यह आंसर जो इसका आएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, यही आंसर हो गया 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो यही देखिए इसी का एयर, इतना ही एयर कंटेन करेगा, यही इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को बना दिए, कुछ नहीं किए, हमको डायमीटर दिया हुआ था तो उसे रेडियस निकाल लिए, हाइट ऑफ सिलेंडर हम निकाल लिए, और हाइट ऑफ द कोन हमको दिया हुआ है ये था, तो जितना तो वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन, तो 2 टाइप का यहाँ 2 ऑब्जेक्ट बना हुआ, मैं 2 फिगर है, एक मॉडल जो बनाया था तो इसमें 2 फिगर इसमें कंबाइन हो रहा है, एक है आपका कोन, नीचे ऊपर कोन है और बीच में आपका सिलेंडर है। तो हम लोग वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिख दिया, 2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कोन, फार्मूला पुट कर दिए, जो कॉमन निकला कॉमन, उसके वैल्यू पुट करके वैल्यू कैलकुलेट कर लिए। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 1 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या है
ये पेन स्टैंड है, मेड ऑफ वुड है। देख रहे हैं पेन स्टैंड, देख ही रहे, इसे बुक में फिगर बनाया हुआ है, यही देखिए पेन स्टैंड है, इसी को बनाया बोलता है वो पेन स्टैंड है जो लकड़ी का बना हुआ है, ऐसा रहता भी है। कहता है कि पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ क्यूबाइड है विथ द 4 कोनिकल डिप्रेशन है। यही डिप्रेशन मतलब इसमें वही, इसमें छेद मैंने काटा हुआ है, मैंने जो जो इसमें डिप्रेशन का मतलब यही होता है इसमें कि जो काट कर हटा कर बनाया गया होगा, तो इसी को अंदर की ओर है। तो यही बोलता है कि इसमें 4 आपका डिप्रेशन है जो कि बोलता है कि कोनिकल शेप का है। इन द विद द 4 कोनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन है। द डायमेंशन ऑफ क्यूबाइड देखिए हमको दिया हुआ है। अब डायमेंशन ऑफ क्यूबाइड जो है देखिए, तो एल होता है डायमेंशन का, तो एल कितना हमको दिया हुआ है डायमेंशन ऑफ क्यूबाइड, तो ये 15 सेंटीमीटर है आपका, 15 सेंटीमीटर हो गया, एल का वैल्यू है। एल आपका कितना है, तो ये है आपका 15 सेंटीमीटर। बी का वैल्यू जो दिया हुआ है, जो बी आपका होगा, तो बी मेरा दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। देखिए 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बी कितना है 10 सेंटीमीटर। और जो हाइट दिया है, जो हाइट दिया है एल बी एच होता है, तो हाइट हमको दिया है, तो एच इक्वल टू दिया है आपको 3.5 सेंटीमीटर, तो ये 3.5, तो ये डायमेंशन दिया हो क्यूबाइड का। अब कहता है रेडियस ऑफ द, देखिए कहता है रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर। अब रेडियस भी हमको दिया है, तो रेडियस हमको दिया है 0.5 सेंटीमीटर। देखिए ये रेडियस हमको दिया हुआ है, ये रेडियस हमको कितना दिया है 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड कहता है, और डेप्थ जो दिया हुआ है, डेप्थ मतलब इसका कहता है डेप्थ आपको जो खुद दिया है, जो आपको यहाँ पर है, तो डेप्थ हमको दिया है आपका मैंने हाइट कही, यहाँ पर हाइट ही डेप्थ होगा क्योंकि कोन है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा, तो वही जो इसका हाइट है न क्यूबिकल शेप का हाइट है, तो 1.4 सेंटीमीटर, तो ये हाइट हो जाएगा। ये कोन का दिया हुआ है, ये जो देख रहे हैं ये कोन का है, ये जो आप लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं द हाइट ऑफ द कोन है आपका, रेडियस भी है, और ये हो क्यूबाइड का हो गया। तो यही देखिए आपके पास ये है, तो हमसे पूछता क्या है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड। तो यही इंटायर स्टैंड का हमको वॉल्यूम पूछा है कि वॉल्यूम इसका क्या होगा। तो देखिए हम इसमें क्या करते हैं कि पूरे क्यूबाइड का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, वॉल्यूम निकाल लेते हैं, और 4 को जो कोनिकल शेप है उसका वॉल्यूम हम घटा देंगे, मतलब उसमें से माइनस कर लेंगे, और माइनस करके जो वैल्यू आएगा वही आपका वुड स्टैंड का जो स्टैंड बना हुआ है वही इंटायर वॉल्यूम होगा। देखिए इससे सबसे पहले क्या करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड हम निकाल लेते हैं। देखिए पहले हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड निकाल लेते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड निकालते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड लिखते हैं, तो पहले वॉल्यूम ऑफ जो बना हुआ वॉल्यूम ऑफ, देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड कर देते हैं, निकाल लेते हैं सबसे पहले कि अब पूरा निकाल लेते हैं और उसमें से घटा देंगे, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या हुआ एल बी एच हो जाएगा। तो एल बी एच का वैल्यू बैठाते हैं, तो ये देखिए वैल्यू आपका है 15 है, मल्टीप्लाई आपका 10 है, और मल्टीप्लाई 3.5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपका क्यूब हो जाएगा। अब देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे तो डेसिमल यहाँ से हटा ही देते हैं, तो ये 10 और 10 कट जाएगा, तो ये हमको मिलेगा 15 मल्टीप्लाई 35 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं कि वैल्यू कितना आएगा। तो ठीक है देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए तो मल्टीप्लाई, अब देखिए 35 मल्टीप्लाई कहीं कर लेते हैं, यहीं पर कर देते हैं, 35 मल्टीप्लाई 15 कर लेते हैं, ये 35 है, 35 मल्टीप्लाई 15 तब 25 हो जाएगा। अब 5 3 15 और 2 17 हो जाएगा, ये 5 और ये हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ये आपका 3, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा आपका 7 5 12 हो जाएगा, और 4 1 5 हो जाएगा, सॉरी 4 1 5 हो जाएगा, तो 525 आपका आएगा वैल्यू जो होगा। तो इसका वैल्यू हम जब क्यूब निकाले हैं, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड जो है तो ये है आपका 525 सेंटीमीटर क्यूब है। चलिए ये तो निकल गया। अब वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल लेते हैं, जो चारों का निकाल लेते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ आपका कोन निकाल कर, मैंने वॉल्यूम ऑफ जो कोन है, तो इसमें हम लोग ऐसा करते हैं कि मैं वॉल्यूम ऑफ
वॉल्यूम ऑफ 4 कोन कर देते हैं, एक करते हैं, या वॉल्यूम ऑफ, या 4 से हम लोग क्या करते हैं, या तो इस एक का निकाल कर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो तीन एक ही बार निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ 4 कोन कर देते हैं। वॉल्यूम बात बराबर है, वॉल्यूम ऑफ 4 कोन, चलिए वॉल्यूम ऑफ 4 कोन हो गया। तो ये हो गया आपका कितना, तो ये 4 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई वॉल्यूम कोन का क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हो जाएगा। अब देखिए तो यहाँ वैल्यू बैठा देते हैं, 4 मल्टीप्लाई 1/3 होगा, और पाई का वैल्यू, देखिए पाई का वैल्यू नहीं दिया है, तो पाई का वैल्यू नहीं दिया तो 22/7 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 22/7, और मल्टीप्लाई आर कितना है आपका, देखिए आर का वैल्यू 0.5 है, तो 0.5 मल्टीप्लाई 0.5, और मल्टीप्लाई एच आपका है 1.4, यही वैल्यू आएगा, ठीक है। और ये जो भी होगा सेंटीमीटर आपका क्यूब होगा। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं, चलिए तो ये कौन कटेगा, तो डेसिमल अगर हटा देते हैं तो यहाँ 10 हो जाएगा, देखिए यहाँ भी आपका 10 ही हो जाएगा, और ये भी आपका 10 हो जाएगा, ये वैल्यू है। देखिए तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ 7 से काट सकते हैं, 7 दूनी 14, यहाँ आपको 2 मिलेगा, ठीक है, 7 दूनी 14 हो गया। अब देखिए यहाँ से और क्या कर सकते हैं हम लोग, तो ये 2 से काट देते हैं, 5 दूनी 10, फिर यहाँ भी कटेगा आपका, 2 से कट गया 5 आ गया, और नीचे भी ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 दूनी आपका 10, ये 5 से काटे तो ये 2 बार में होगा, और इसको भी 5 से काट देते हैं तो ये 2 बार में कट जाएगा, ठीक है, तो नीचे ये हो गया। अब देखिए एक चीज़ और क्या करते हैं कि इसको 11 2 से काट देंगे तो 11 दूनी 22 हो जाएगा, और इसको काट देते हैं तो 2 दूनी आपका 4 हो जाएगा। तो ऊपर देखिए वैल्यू क्या मिला हमको, ऊपर 2 11 मिला, बस 22 मिला, और नीचे आपका 5 3 15 है, तो ये हो जाएगा 11 दूनी 22, और नीचे हो जाएगा 5 3 बचा हुआ और 5 बचा हुआ, तो 15 हो गया, यही देखिए सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करके देख लेते हैं कितना आता है, तो यहाँ हम क्या करते हैं कि 22 में 15 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा एक बार में लगेगा, तो ये 15 हो जाएगा, ये आपका 7 बचेगा, 7 5 22 हो गया। अब देखिए डेसिमल बैठा देते हैं, ये 0 हो जाएगा, तब 15 चौक 60 हो जाएगा, 4 से आप डिवाइड कीजिए 4 से। अब देखिए तो ये हो जाएगा 15 चौक 60 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10, फिर 0 बैठाते हैं, 15 छक 90, देखिए फिर 10 ही मिलता है, तो अब कोई फ़ायदा नहीं, 2 डिजिट तक काफ़ी है, तो इसका क्या है डेसिमल के 2 डिजिट काफ़ी है, तो 1.46 सेंटीमीटर आपका क्यूब हो जाएगा। अब देखिए अब हमको क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ इंटायर स्टैंड, जो वॉल्यूम ऑफ क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ फूड इन द इंटायर स्टैंड करते हैं, क्या पूछा हमसे, वॉल्यूम ऑफ फूड इन द इंटायर स्टैंड, तो यही लिख देते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉरी वॉल्यूम ऑफ आपका होगा वुड, वॉल्यूम ऑफ वुड आपका होगा इन द इंटायर स्टैंड, इन द इंटायर स्टैंड, देखिए ये हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, चलिए वॉल्यूम ऑफ आपका हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोन, वॉल्यूम ऑफ जो लिखे हैं वॉल्यूम ऑफ आपका हो जाएगा 4 कोन, ये कर लेते हैं, ठीक है। अब चलिए यहाँ से क्या करते हैं, अब वॉल्यूम ऑफ देखिए क्या है आपका, क्यूबाइड कितना है 525 है, 525 माइनस 1.46, ये हो जाएगा सेंटीमीटर आपका क्यूब। अब देखिए इसको घटाएंगे तो आंसर हमको आएगा, तो ये घटा देंगे तो जानते कितना आएगा, 523 तो आएगा, 523 हो जाएगा, और यहाँ से एक हो जाएगा आपका 6 न है तो ये 54 हो जाएगा, मतलब ये 54 हो जाएगा, मतलब 54, यही आंसर होगा। तो यही आपका इंटायर वुड का वॉल्यूम आ गया। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 कर लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका देखिए यही था। तो हम इसमें क्या किए, कुछ नहीं किया, हम इसमें क्या किए कि फिगर तो बना हुआ था ही, मेरे पास क्यूबाइड का सारा
जो क्यूबाइड का जो वुड स्टैंड है वो हमको दिया हुआ था, तो क्यूबाइड का डायमेंशन दिया हुआ था, LBH दिया हुआ था। जो कोन बना हुआ है, जो इसका कोन डिप्रेशन बोल रहा है, कोनिकल डिप्रेशन कह रहा है वो, कि कोनिकल डिप्रेशन का हमको रेडियस दिया हुआ था और हाइट भी दिया है। तो हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड निकाल लिए, वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल कर, और दोनों का वॉल्यूम से क्या किए, वॉल्यूम जो वॉल्यूम ऑफ वुड था पूरे वुड में से हम क्या किए, वॉल्यूम ऑफ पूरे वुड का निकाले हैं, और वॉल्यूम ऑफ 4 कोन घटा दिए, तो बाकी जो डिप्रेशन बना हुआ उसको हटाकर वैल्यू इतना ही था, 523.54 सेंटीमीटर क्यूब। तो यही आपका इसका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दिया आपका है कि ये वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए इन्वर्टेड कोन है, मतलब कोन जो है उल्टा हुआ है। कोन देखे ही होंगे कैसा है, देखिए अगर फिगर बना लेते हैं, इन्वर्टेड कोन है, देखिए अगर इसका फिगर बनाया जाए, अगर इसका हम फिगर देखिए बनाते हैं कैसा कहता है, इन्वर्टेड कोन कहता है, मतलब उल्टा कोन होता है। तो उल्टा कोन, देखिए उल्टा कोन है, तो यहाँ देखिए फिगर आपका कुछ ऐसा हो जाएगा। देखिए फिगर आपका कैसा हो जाएगा, फिगर देखिए बनाते हैं, ये कुछ ऐसे कर लीजिए, इसको यहाँ से ऐसे कर लेते हैं। देखिए ये आपका, ये मान लेते हैं कि ये देखिए यही आपका इन्वर्टेड कोन हो जाएगा। देखिए यही फिगर है, यही उल्टा कोन हो गया। देखिए कोन कैसा होता है, ये उल्टा हो गया, क्योंकि ये नीचे होता है, इसका बेस में होता है। अब ये जो सर्किल है उसका जो वो क्या हो गया, अब ये ऊपर चला गया, तो इन्वर्टेड कोन हो गया, तो यही बोलता है। और यही इसका मान लेते हैं कि रेडियस है इसका, यही रेडियस हो जाएगा, यही R होगा इसका। देखिए तो इन्वर्टेड कोन है, ठीक है, इसको डॉट डॉट इधर ये क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका सेंटर हो, ये सेंटर बना देते हैं, तो इधर भी रेडियस होगा, तो डायमीटर हो गया इसका। ठीक है, अब देखिए कहता है कि ये वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन है। देखिए इन्वर्टेड कोन बना दिया है, कहता है इट इज़ हाइट, क्या देखिए इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर है। अब देखिए इसका पूरे कोन का जो हमको हाइट दिया है यहाँ से यहाँ तक, वो 8 सेंटीमीटर है। तो यहीं लिखते जाते हैं भाई, ठीक है, ये हाइट जो दिया है वो 8 सेंटीमीटर है। कहता है द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर है। अब देखिए रेडियस जो हमको दिया है, इसका जो रेडियस हमको जो दिया है, आपको कितना हमको दिया है, तो ये दिया है हमको 5 दिया है, कि रेडियस आपका जो है कोन का वो आपका 5 है। तो रेडियस ऑफ द कोन देखिए क्या हो जाएगा, तो रेडियस ऑफ कोन हम यहाँ बैठाएंगे, तो रेडियस ऑफ कोन कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो हम देखिए लिख ही लेते हैं कि रेडियस जो दिया हुआ जो कोनिकल शेप है, तो रेडियस ऑफ कोन कर देते हैं। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं थोड़ा सा कि रेडियस ऑफ जो कोन हमको दिया है वो कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। तो ये है आपका 5 सेंटीमीटर, ये देखिए दिया हुआ है, तो यही है आपका 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, चलिए लिख देते हैं ऐसे 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमको दिया हुआ कोन का 5 सेंटीमीटर, और हाइट भी लिख सकते हैं, हाइट भी हमको दिया है, हाइट इसका कितना दिया है आपको 8 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए तो ये हो गया कोन का बात हो गया, जो कोनिकल शेप का जो बना कोन जो बना हुआ तो उसका दिया है। अब आगे देखिए क्या कहता है कि रेडियस, हाँ 5 सेंटीमीटर, इट इज़ फिल्ड विथ वाटर अप टू ब्रिम। अब ये पूरा भरा हुआ पानी से क्या है, पूरा भरा हुआ है। वेन लीड शॉट्स, मतलब गोली कैसा होता है, ईच और बीच स्फेयर शेप का है, मतलब स्फेयर से गोली देखे है ना, खेलने वाला जो गोली होता है तो वही गोली है। लीड शॉट्स का मतलब यही हो गया, ईच और बीच स्फेयर ऑफ रेडियस। अब देखिए जो आपका जो स्फेयर है, जो शॉर्ट बोल रहा है, तो स्फेयर का देखिए हमको रेडियस दिया है, ये स्फेयर जो गोली बना हुआ है, तो रेडियस ऑफ स्फेयर कर देते हैं। देखिए रेडियस ऑफ आपका स्फेयर लिख लीजिए यहाँ पर, स्फेयर जो बना हुआ, गोली जो बना हुआ है उसका देखिए रेडियस दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर, ये दिया है। तो कहता है ड्रॉप इनटू द वेसल। अब जब इसमें क्या करता है, गोली को ही डालता होगा, ओपन लिखा भी है, गोली को डालता है, तो कहता है कि ड्रॉप इन द वेसल 1/4 ऑफ वाटर फ्लो आउट। अब देखिए क्या है, एक गोली को डालता है, वेन लीड शॉट ईच बीच क्या बोलता है, इज स्फेयर ऑफ द रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, ड्रॉप इन द वेसल 1/4 ऑफ द वाटर फ्लो आउट। वही होता है जो जितना वाटर है उसका क्या होता है, क्या करता है, उसका 1/4 बाट जितना होता है 1/4 बाहर आ जाता है। तो फाइंड द नंबर्स ऑफ लीड शॉट ड्रॉप इन द वेसल। तो कहता है इसमें कितना वेसल, मतलब वेसल में कितना इसमें हम लोग गोली इसमें डाल सकते हैं। तो यही इसका क्वेश्चन यही है इसका। देखिए तो इसी में हमको बनाना है। देखिए तो यही इसमें वही गोली इसमें, देखिए यही कुछ नहीं कर रहा है, ये गोली जो है ना गोल गोल, तो यही गोली इसमें डालना है आपको,
ये गोल 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 गोल, ये गोली मतलब स्फेयर शेप का सब देखिए बना हुआ है। तो इसमें कितना कहता है कि इसमें आपको कितना गोली नंबर्स ऑफ वही निकालना, शॉर्ट से निकालना गोली। तो यही गोली हमको नंबर्स ऑफ जो स्फेयर जो गोली है शूट से शॉर्ट से वही निकालना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसके हम क्या करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल लेते हैं कि भाई इसमें कितना वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम क्या है। उसके बाद हम लोग आगे निकालते हैं। तो पहले सबसे पहले काम मेरा ये होगा कि वॉल्यूम ऑफ कोन निकालिए इसमें, कि वॉल्यूम ऑफ जिस शेप का बना हुआ है जिसमें पानी भरा हुआ है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन ही होगा आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा। देखिए ये भी लिख सकते हैं क्योंकि पानी से भरा हुआ है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर भी लिख सकते हैं आप। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है भाई, तो ये वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है आर स्क्वायर आपका एच हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन। देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन आपका यही हो जाएगा, आर स्क्वायर आपका एच हो जाएगा, ठीक है। तो आर स्क्वायर देखिए एच हो गया। अब इसका वैल्यू बैठाते हैं तो ये हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई, देखिए इसमें पाई का वैल्यू हम चाहें तो छोड़ सकते हैं, पाई का वैल्यू नहीं बैठाते हैं, ये भी कर सकते हैं पाई का वैल्यू, इसलिए पाई पाई कट जाएगा तो पाई का छोड़ देते हैं। तो कितना हो जाएगा, तो 5 × 5 और मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा। देखिए सेंटीमीटर आपका क्यूब हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितना मिलेगा, तो ये हो जाएगा 25 × 8 200 हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा आपका 200 हो जाएगा, 200 ये हो जाएगा, पाई का वैल्यू नहीं बैठाएं तो 200/3 और पाई हो जाएगा। देखिए पाई सेंटीमीटर क्यूब, तो ये हो गया। देखिए सेंटीमीटर आप क्यूब कर दीजिए। अब देखिए हम क्या करते हैं, अब इसमें क्या करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ लीड्स निकाल लेते हैं, जो वॉल्यूम ऑफ फ्लो आउट बोलता है। तो वॉल्यूम ऑफ आप कर दीजिए, वॉल्यूम ऑफ आपका लीड शॉर्ट हो गया, वॉल्यूम ऑफ लीड जो आपका दिया है शॉर्ट्स का निकाल लेते हैं। ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए तो इसमें एक चीज़ और क्या होता है कि जितना वाटर फ्लो करता है वही ये भी निकाल सकते हैं हम यहाँ से, वही वो भी काम कर सकते हैं कि जितना वाटर फ्लो करता है तो 1/4 करता है, तो 1/4 भी हम निकाल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो, क्योंकि वही एक डालता है तो वही पानी का बाहर निकलता है, तो 1/4 ऑफ वाटर फ्लो करते हैं। वॉल्यूम शॉर्ट स्लीव्स इक्वल टू लिख सकते हैं, और यहाँ भी लिख सकते हैं कि 1/4 ऑफ वाटर, देखिए ये कर लेते हैं यहाँ पर, तो 1 डालता है तो क्या करता है, देखिए तो इसमें एक चीज़ हम ये करते हैं कि एक डालता है तो जितना पानी बाहर निकलता है वो वैल्यू निकाल रहे हैं। तो वॉल्यूम ऑफ वही हो जाएगा आपका, वॉल्यूम ऑफ यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, लीड शॉर्ट भी लिख सकते हैं, अब वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो भी कर सकते हैं। देखिए हम 1/4 पहले वाटर का पहले 1/4 निकालेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ आपका देखिए लिख देते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो निकाल लीजिए, फ्लोज आउट कर देते हैं, तो ये हो जाता है। मतलब देखिए तो यहाँ से क्या करते हैं कि एक आप डालते हैं तो इसमें से क्या होता है, जो पानी बाहर निकलता है, तो पानी कितना बाहर निकलता है, देखिए तो इसमें हो जाएगा, तो ये 1/1/4 होता है, जितना वाटर है उसका 1/4, तो कितना आपका है, तो ये हो जाएगा आपका 200 π/3 है। देखिए सेंटीमीटर क्यूब था, तो इसको 4 से कर देंगे तो ये हो जाएगा 50 हो जाएगा, तो मतलब वैल्यू आ जाएगा आपका 50 पाई हो जाएगा, अब /3 सेंटीमीटर आपका क्यूब हो जाएगा, ये हो गया। अब वॉल्यूम ऑफ 1 स्फेरिकल लीड्स निकाल लेते हैं। अब ये तो 1/4 हम पानी का निकाले कि जितना पानी बाहर निकलता है वो निकाले हैं, देखिए तो ये हो जाता है आपका। तब वॉल्यूम ऑफ आप क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ 1 स्फेरिकल यहाँ से हम लोग ये कर लेते हैं, स्फेरिकल आपका लीड शॉर्ट का, देखिए लीड आपको लीड शॉर्ट, ठीक है। तो ये होता है कितना 4/3 हो जाएगा πr3। देखिए तो यहाँ क्या करते हैं कि 4/3 अब पाई का वैल्यू रहने देते हैं क्योंकि यहाँ भी छोड़े हुए हैं, और खाली इसका बैठा देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 0.5 मल्टीप्लाई क्यूब हो जाएगा, तो ये 0.5 और 0.5 और नीचे कितना हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं आएगा, हाँ डेसिमल हटाएंगे तो नीचे आएगा, तो यही आपका सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, अगर इसको करना चाहें तो इसको तो यहाँ से कितना हो जाएगा, डेसिमल हटाएंगे तो 10 आएगा, यहाँ भी डेसिमल हटाएगा तो 10 और यहाँ से भी 10, तो ऊपर देखिए कितना हो जाएगा, तो ये 4 × 125 हो जाएगा, और पाई भी रहेगा, और नीचे हो जाएगा आपका 3 × 1000 हो जाएगा, ये आपका सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। देखिए ये होगा।
अब देखिए हमको नंबर्स ऑफ शूट्स निकालना है, क्या करना है, नंबर्स ऑफ ये निकालना है, ठीक है। तो अब नंबर्स ऑफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर लिखते हैं कि नंबर्स ऑफ लीड शॉट निकालना है। देखिए आप यहाँ पर लिखिए नंबर्स ऑफ लीड शॉट। तो क्या हो जाएगा आपका, इसमें होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट, ये लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट, वाटर आपका हो जाएगा फ्लो आउट, और डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वन जो लिखे हैं वन का, उसी का डिवाइड कर देंगे, उससे यही तरीका है निकालने का। वॉल्यूम ऑफ वन आपका लीड शॉर्ट हो जाएगा, लीड आपका लीड शॉर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लीड वन लीड शॉर्ट हो जाएगा आपका, लीड शॉर्ट। ये देखिए यही वैल्यू होगा। अब देखिए यहाँ वैल्यू बैठाते हैं, यहाँ बैठाए या कहीं और बैठाते हैं, चलिए यहीं बैठा देते हैं, देखते हैं क्या आता है कि नहीं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर देखिए 200 निकाले हुए हैं, 200 पाई है आपका, अब बाई कितना है 3 है, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आएगा आपका, तो 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 125 पाई, 125 ये हो जाएगा 125 पाई, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा, यहीं पर डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई, देखिए यहाँ पर आपका ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 1000, यही देखिए नीचे क्या, ऊपर भी सेंटीमीटर क्यूब और नीचे भी आपका हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, तो ये तो क्यूब क्यूब कट जाएगा। देखिए वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से निकालते हैं, यहाँ पर निकाल रहे हैं, देखिए वैल्यू क्या है आपका, तो यहाँ देखिए क्या है आपका 200 पाई है, अब बाई 3 था, और इसको मल्टीप्लाई में लाएंगे तो ये वैल्यू ऊपर चला जाएगा। देखिए 3 मल्टीप्लाई आपका जो होगा 3 मल्टीप्लाई 1000 ये ऊपर चला जाएगा, और नीचे आ जाएगा कौन सा आपका 4 मल्टीप्लाई 125 पाई, ये नीचे आ जाएगा। देखिए सेंटीमीटर क्यूब कट ही गया है। अब देखिए पाई से पाई कट जाएगा, ये हो जाएगा देखिए, और यहाँ से क्या करेंगे हम लोग कि देखिए एक चीज़ और क्या हो रहा है कि यहाँ से आप ये 50 से काट दीजिए इसको, तो ये 50 से कट जाएगा वैल्यू, और देखिए 125 को क्या करते हैं, तो 125 को आप काटेंगे तो ये वैल्यू आपका हो जाएगा, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, देखिए 3 से 3 काट दीजिए, और 4 से 4 कट गया, देखिए ये वैल्यू आपको मिला है, ठीक है। देखिए यहाँ एक चीज़ मिस्टेक क्या हो गया है कि यहाँ 50/3 पाई होगा, यहाँ पर देखिए क्या होगा आपका 50 पाई/3 हो जाएगा, यहाँ पर आप कर दीजिए 50 पाई/3, यहाँ देखिए मिस्टेक हो गया है, तो ये हो जाएगा आपका 50 पाई/3 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई आपका 3 मल्टीप्लाई 1000 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका